देखिए बच्चों, आज की ऑर्गेनिक क्लास में हम आप लोग को जो पिछले क्लास की प्रॉपर्टी छुट्टी हुई है उन सारे प्रॉपर्टी को बताएंगे। और उसके बाद अगले टॉपिक में हम आप लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट को भी समझाएंगे। और उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। तो कार्बन की जो यूनिक कैरेक्टर है वो उसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी की तरफ बढ़ते हुए तब हम लोग सबसे पहले हम लोग का मेन पोर्शन होगा नोमेनक्लेचर कवर करना। और नोमेनक्लेचर से बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी एग्जाम में आप जाइए तो वहाँ से अच्छे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम आप लोग को समझा चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं तो अब बता रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपका वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O है। इसमें जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालेंगे बच्चों तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोल्यूबल नहीं कराएगा। नॉट सोल्यूबल। क्वेश्चन उठेगा क्यों? देखिए बच्चों, क्योंकि वाटर बच्चों आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अब देखिए, अकार्बनिक यौगिक में जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व कराओगे तो ये कभी डिजोल्व होने की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक सिद्धांत होता है लाइक डिजोल्व लाइक, यानी समान समान को ही घोलता है। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक इसमें नॉट सोल्यूबल होता है, किसमें? वाटर में। दूसरा रीजन क्या होता है बच्चों? तो देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये प्रायः कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? यानी सहसंयोजी बंधन वाले होते हैं। ठीक है। और हमारा वाटर जो है बच्चों सहसंयोजी बंधन और साथ ही साथ नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय। पिछले क्लास में हम बताए थे कि अध्रुवीय मीन्स क्या होते हैं। दूसरी बात कि हमारा वाटर जो होता है, वाटर आसानी से H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। यानी ये केटायन प्लस एनायन से जुड़ के बनता है। केटायन प्लस में एनायन। तो एक तरह से देखा जाए तो वाटर के अंदर आयोनिक नेचर भी है बच्चों। आयोनिक नेचर यानी आयनिक प्रकृति का है। आयनिक प्रकृति। दूसरी बात
पानी जो है बच्चों आयनिक प्रकृति का है, जबकि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सहसंयोजी प्रकृति के हैं। तो यहीं पे एक दूसरे से भिन्न हो गए। दूसरी बात कि ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने का मतलब इसका जो डाइपोल बनेगा वो डाइपोल कुछ इस रूप में रहेगा, वो ऐसे रहेगा 0,0 के रूप में रहेगा। लेकिन वाटर में देख रहे हैं बच्चों कि वाटर में प्लस है और माइनस है। तो इसका डाइपोल एक तरह से देखा जाए बच्चों तो इसका डाइपोल डायरेक्ट प्लस और माइनस में बन रहा है। तो ना इनका डाइपोल मैच कर रहा है, ना इनके बॉन्ड मैच कर रहे हैं। और ये आपका नॉन पोलर है बच्चों, लेकिन पानी आपका पोलर है। ये आपका पोलर है यानी ये आपका ध्रुवीय है। ध्रुवीय मतलब क्या होता है बच्चों? तो जो प्लस और माइनस में टूट सकते हैं उन्हें पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, लेकिन जो प्लस और माइनस में नहीं टूटते हैं उन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पोलर है, जबकि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी इनकी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसलिए पानी और कार्बनिक यौगिक होने के कारण ये नमक को घुला देता है। तो ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड या लिक्विड को डिजोल्व कराने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इन्हें सॉल्वेंट कहा जाता है। सॉल्वेंट यानी विलायक। तो H2O आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बच्चों, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी अकार्बनिक विलायक, ये हो गया बच्चों। विलायक उसे कहते हैं जो इजिली डिजोल्व द सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब जो आसानी से ठोस और द्रव को घुला ले बच्चों। इजिली डिजोल्व द सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। इजिली डिजोल्व द सॉलिड एंड लिक्विड, उसी को हम क्या करते हैं बच्चों? सॉल्वेंट कहते हैं। जो आसानी से ठोस और द्रव को घुला ले। आगे चल के ये सबको सारे डिफिनीशन मिले जाएंगे। द्रव को घुला ले, ठीक है बच्चों, उसे ही हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों पानी में घुलनशील नहीं होते। क्योंकि आपका पानी जो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी उसमें कार्बन नहीं होता है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन एटम क्या होते हैं बच्चों? कार्बन होते हैं। तो अब देखिए कैसे एग्जाम्पल में। तो अगर आप एग्जाम्पल में बच्चों अगर अगर आप वाटर में बच्चों एग्जाम्पल में वाटर में अगर आप पेट्रोल को डिजोल्व कराओगे तो पेट्रोल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कभी डिजोल्व होगा? नहीं होगा। दूसरा लुब्रिकेंट यानी मोबिल, लुब्रिकेंट को घुलाओगे मोबिल नहीं घुलेगा इसमें। ग्रीस, ग्रीस नहीं घुलेगा। मोम, वैक्स नहीं घुलेगा। कोई भी ऑयल जल्दी पानी में नहीं घुलेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों।
कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जल्दी वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। रबर, रबर आपका पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। फोम आप लोग देखते हो बच्चों, फोम जो बनता है, फोम को पेट्रोल में डालते हो तो डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि फोम आपका एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसलिए वो आसानी से वो पेट्रोल में डिजॉल्व हो जाता है। उसमें डालोगे तो गायब होते चला जाएगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा बच्चों। चलिए, तो ये सारी कहानी होती है कि मतलब पानी में कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन आगे चलोगे तो पता चलेगा कि ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में डिजॉल्व होते हैं बच्चों, तो आगे चलिए इसको हम बता देंगे। आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन उठता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में डिजॉल्व हो जाते हैं। अरे महाराज, इनको ले जाइए, परेशान किए हैं। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, जाओ इधर, इधर निकलिए, इधर निकलिए, पहले इधर आइए, इधर आइए, इधर से जाइए। देखिए बच्चों, तो वो कौन से लिक्विड होते हैं जिसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं। तो पानी आपका एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बच्चों, जो लगभग इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिजॉल्व कराने की क्षमता रखता है। चलिए, अब देखिए बच्चों, वो कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, वो है बच्चों, उनका नाम है बच्चों CCl4। ये होता है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। C6H6, इसका नाम होता है बच्चों बेंजीन, बी बेंजीन। इसमें अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालोगे, यानी या तो CCl4 में डालिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालिए, या बेंजीन में डालिए, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें क्या हो जाते हैं बच्चों, सोल्यूबल हो जाते हैं। क्यों सोल्यूबल हो जाते हैं बच्चों, यानी कार्बनिक यौगिक उसमें घुलनशील घुल जाते हैं। ये घुलनशील हो जाते हैं, सोल्यूबल मतलब घुलनशील, ठीक है। क्वेश्चन उठेगा क्यों, क्योंकि कार्बनिक यौगिक का मेन एटम कार्बन एटम होता है, और ये दोनों के दोनों बच्चों, ये भी दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है, जिसमें एक हाइड्रोकार्बन है और एक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ये आपका बेंजीन जो है बच्चों, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। और CCl4 जो होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है बच्चों। और हम बताए हैं कि कार्बनिक यौगिक मुख्यतः दो से बना है, एक हाइड्रोकार्बन से बना है और एक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों से बना है, ठीक है। इसलिए CCl4 और C6H6 को
CCl4 और C6H6 को बच्चों जानते हो क्या कहा जाता है? इनको बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी अच्छा कार्बनिक विलायक, अच्छा कार्बनिक विलायक। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक सिद्धांत का जन्म होता है बच्चों कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में ही घुलनशील होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे वाटर। ठीक है, तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इसी से एक सिद्धांत का जन्म होता है बच्चों, उस प्रिंसिपल को कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल यानी ये वो सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं बच्चों लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका हिंदी होता है बच्चों समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड soluble in organic solvent not soluble in inorganic solvent। एक मिनट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एग्जाम्पल में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, C6H6 बेंजीन, not soluble in inorganic solvent। ठीक है, नॉट सोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल में बच्चों H2O, एग्जाम्पल में H2O। ठीक है बच्चों, तो इसका हिंदी होता है बच्चों कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं जैसे CCl4 बेंजीन, अकार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं होते हैं जैसे जल। ठीक है बच्चों, उसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कहानी है। तो चलिए इसका हिंदी यहाँ पर हम लिख देते हैं कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं अकार्बनिक विलायक में नहीं। ठीक है बच्चों, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये समान समान को घोलता है, इसी सिद्धांत पर काम चलता है बच्चों। हो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, उसी तरह से समान समान को घोलता है, उस सिद्धांत के आधार पे हम कह सकते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बारे में। किसके बारे में? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों उसी सिद्धांत को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड inorganic compound not soluble in inorganic solvent. Sorry, inorganic compound soluble in inorganic solvent. हो गया? Not soluble in organic solvent. Not organic solvent. ठीक है बच्चों, यानी इसका हिंदी हो जाता है बच्चों अकार्बनिक यौगिक। इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हो अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायक में अकार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, कार्बनिक विलायकों में नहीं। ठीक है बच्चा, कार्बनिक विलायकों में नहीं। ये कहानी होती है बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। जैसे ये आपका वाटर है बच्चों, वाटर में यहां से आप NaCl डालोगे बच्चों तो ये आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें H2SO4 डालोगे वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। ये आपका वाटर है बच्चों, लेकिन ये डिजॉल्व हो जाएंगे क्यों? क्योंकि ये आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये आपका बच्चों इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। लेकिन अगर इनको आप CCl4 इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, C6H6 इसका नाम होता है बच्चों बेंजीन। इसमें अगर आप H2SO4 को डालोगे या NaCl को डालोगे तो ये दोनों डिजॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कैसे सॉल्वेंट है बच्चों? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये कहानी होती है इनके इनके घुलने की बच्चों। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक होते हुए भी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। कैसे डिजॉल्व हो जाता है? और वो लाइक डिजॉल्व लाइक थेसिस को गलत कर देता है। कैसे? तो हम यहाँ पर दिखाते हैं बच्चों। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब होता है कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में ही घुलनशील होंगे
अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायक में ही घुलनशील होंगे, लेकिन लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी को गलत कर देता है बच्चों ग्लूकोज, शुगर, उसके बाद एल्कोहल, यहाँ तक कि मिल्क, ये इजीली आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो क्यों डिजॉल्व होते हैं, तो इनकी कहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा बच्चों कि ये क्यों डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक थेसिस जो होता है गलत हो जाता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी ये जो थेसिस है ये कहता है कि समान समान को घोलता है। इस दुनिया में दो ही प्रकार के यौगिक है, एक कार्बनिक है और एक अकार्बनिक है। समान समान को घोलता है, ये थेसिस गलत हो जाता है, यानी पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है। कहाँ पर बच्चों, ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ये गलत हो जाएगा। सबसे पहली बात, पूरी तरह से गलत कैसे होगा बच्चों, तो ये आपका वाटर है बच्चों। वाटर में जब आप लोग यहाँ से आप लोग डालते हो बच्चों एल्कोहल C2H5OH, ये आपका एल्कोहल है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे शुगर डालते हो C12H22O11, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज डालते हो यानी C6H12O6, तो ये भी डिजोल्व हो जाता है, ये भी डिजोल्व हो जाता है, ये भी डिजोल्व हो जाता है, यानी C2H5OH, इसका नाम है बच्चों इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे C12H22O11, इसको हम कहते हैं बच्चों शुगर। उसके बाद C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का भी सूत्र होता है और फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है, ठीक है। दोनों का सूत्र सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों के अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इथेनॉल, शुगर और ग्लूकोज, ये जो होते हैं बच्चों, ये तीनों के तीनों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक विलायक है, ठीक है। ये आपके कार्बनिक विलायक है बच्चों। लेकिन ये तीनों के तीनों सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, यानी ये तीनों के तीनों घुलनशील है वाटर, यानी क्या होता है बच्चों, पानी। तो बताइए ये पानी में क्यों सॉल्यूबल है बच्चों, ठीक है। ये पानी में क्यों सॉल्यूबल है, जबकि पानी तो आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये, यानी अकार्बनिक विलायक है। और अकार्बनिक विलायक होने के बावजूद भी कार्बनिक यौगिक कैसे इसमें घुलनशील होते हैं, बताइए बेटा, कैसे घुलनशील होते हैं, क्या ये आप लोग को मालूम है? हैं? बोलो, नहीं मालूम है तो हम बताते हैं बच्चों, आज समझ लीजिए। जैसे देखिए बच्चों, जब भी हाइड्रोजन FON से जुड़कर कंपाउंड बनाए, हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़कर कंपाउंड बनाए, तो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुटेगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटेगा तो आपका H2O बनेगा।
जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुटेगा तो आपका NH3 बनेगा, यानी अमोनिया बनेगा। तो HF का नाम होता है बच्चों हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड। H2O का नाम होता है बच्चों वाटर। ठीक है बच्चों। NH3 का नाम होता है अमोनिया। इन सभी के बीच में ना एक बॉन्ड पाया जाता है, उस बॉन्ड का नाम होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो हम बता रहे हैं बच्चों, याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आपको समझ में सब आ जाएगा बच्चों। आप इसको उतार लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि अब तक उतार लिए होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो वाटर बनाएगा। हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो NH3 अमोनिया बनाएगा। यानी हाइड्रोजन के संपर्क में किसी कंपाउंड में, यानी किसी भी यौगिक के फार्मूला में अगर हाइड्रोजन के संपर्क में फ्लोरीन आ जाए, या हाइड्रोजन के संपर्क में ऑक्सीजन आ जाए, या हाइड्रोजन के संपर्क में नाइट्रोजन आ जाए, तो उसके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड का नाम होता है बच्चों H बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे बच्चों यहाँ पे समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आगे चल के भी समझने को मिलेगा। इसी H बॉन्ड के लिए इस बार सेकेंड ईयर वाले बच्चे लोग पूछाए भी थे हमसे, बहुत कस के पूछे थे सेकेंड ईयर वाले बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको समझ के बस पढ़ना होता है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है बच्चों, समझ लीजिए थोड़ा सा। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हो, उन्हीं मॉलिक्यूलों का हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंधन। अब बताइए बच्चों हाइड्रोजन बंधन कहाँ पे बनता है बच्चों, तो हाइड्रोजन बंधन बनता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बच्चों, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। यानी इसको हम कहते हैं बच्चों अणु अणु के बीच में जो बंधन बनता है उसी को हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। लेकिन ये सभी अणुओं के बीच में नहीं बनता है, ये जो अणु अणु के बीच में ये जो बंधन बनेगा हाइड्रोजन बंधन, ये सभी अणु के बीच में नहीं बनेगा। वो किन किन अणुओं किनके किनके अणुओं के बीच में बनेगा, तो जब हाइड्रोजन किसी अणु में किससे जुड़ा हो, या तो फ्लोरीन से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो जब HF रहेगा तो HF HF के बीच में बच्चों ये HF HF के बीच में ये आपका H बॉन्ड बन जाएगा। जैसे है बच्चों, यही आपका H बॉन्ड बन जाता है, H बॉन्ड। उसी तरह से जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में बच्चों ये जो बॉन्ड बन जाएगा OH OH के बीच में, OH OH के बीच में ये भी आपका H बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों अगर नाइट्रोजन के संपर्क में हाइड्रोजन आ जाए तो इनके बीच में नाइट्रोजन हाइड्रोजन,
और फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये भी आपका H बॉन्ड बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड से जब अभिक्रिया होती है बच्चों, तो देखना हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉरी हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब जुड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाते हैं, HF बनाते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जब ये बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देना, तब इनके ऊपर एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, ऐसे प्लस करके और एक माइनस करके। फिर अगला हाइड्रोजन फ्लोराइड में बच्चों एक डाइपोल बन जाएगा, ऐसे ये डाइपोल बन जाता है प्लस और माइनस करके। फिर अगले हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी ये डाइपोल क्रिएट हो जाता है प्लस और सॉरी यहाँ पे हम गलती करते हैं बच्चों, रुक जाओ, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है, ये माइनस और ये प्लस होता है। फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन फ्लोराइड में ये माइनस और ये प्लस होता है। इन माइनस और प्लस के बीच में इंटरेक्शन होता है और यही इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं बच्चों मॉलिक्यूल या अणु। इसको भी हम कहेंगे मॉलिक्यूल या अणु, इसमें भी कहेंगे मॉलिक्यूल या अणु, ठीक है। तो इसी H बॉन्ड के कारण बच्चों ये आपका H बॉन्ड बन गया और ये भी आपका H बॉन्ड हो गया। यानी अणुओं अणुओं के बीच में लगने वाला बॉन्ड H बॉन्ड होता है। तो किसके अणु? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। दूसरा वाटर की बात करते हैं बच्चों, तो वाटर में क्या होता है बच्चों, ये आपका वाटर है बच्चों, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H H2O। फिर ये हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये आपका H2O। फिर O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये आपका H2O हो जाएगा। और ये O के ऊपर माइनस होता है और H के ऊपर प्लस होता है। O के ऊपर माइनस होता है और H के ऊपर प्लस होता है। O के ऊपर माइनस होता है और H के ऊपर प्लस होता है। इसी माइनस प्लस के बीच में जो ये इंटरेक्शन होता है, इसी इंटरेक्शन को हम जानते हो कौन सा बॉन्ड की संज्ञा देते हैं बच्चों, H बॉन्ड की संज्ञा देते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए बच्चों बात आती है अमोनिया की। अमोनिया NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया। तो देखिए बच्चों अमोनिया के बीच में क्या होता है, तो इसमें भी नाइट्रोजन होता है और इसमें हाइड्रोजन होता है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है। फिर दूसरा अमोनिया लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है। फिर ये नाइट्रोजन है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है। ये आपका माइनस हो जाता है, ये आपका प्लस हो जाता है, ये आपका माइनस हो जाता है, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस हो जाता है और ये आपका प्लस। इनके बीच में ये जो अणु अणु है, इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन गया, इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड की संज्ञा देते हैं। ये भी आपका H बॉन्ड हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन उठता है बच्चों कि किन किन के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन रहे, या जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रहे, या जिसमें हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन रहे। यानी पानी में आपका H बॉन्ड पाया जाता है, अमोनिया में आपका H बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में आपका H बॉन्ड पाया जाता है। जिसमें H के साथ O रहे, यानी जिसमें H के साथ O रहे, यानी H के साथ अगर O रहा बच्चों, H के साथ अगर O रहा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। H के साथ अगर फ्लोरीन रहा तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा।
H के साथ अगर नाइट्रोजन रहा तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। जिस अणु में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रहे या हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन रहे या हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन रहे, उस अणु में H बॉन्ड पाया जाता है बच्चों। तो पानी के अंदर H बॉन्ड हो गया, पानी के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाने लगा बच्चों? H बॉन्ड पाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इसमें ऑक्सीजन है, इसलिए इसमें पानी में H बॉन्ड पाया जाता है। अगर हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन आया तो उसमें भी H बॉन्ड पाया जाएगा, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन आया तो उसमें भी H बॉन्ड पाया जाएगा। यही कारण है बच्चों, यही कारण है बच्चों कि शराब जिसका सूत्र होता है बच्चों C2H5OH। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया। तो जब किसी अणु में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो उसके अणुओं के अंदर H बॉन्ड बनाने की क्षमता आ जाती है। इसलिए शराब के अंदर H बॉन्ड बनाने की क्षमता आने के कारण, यानी जो एल्कोहल है, एल्कोहल ये पानी में घुलनशील हो जाता है। किस में घुलनशील हो जाता है बच्चों? पानी में। पानी में यानी H2O में। क्यों? क्योंकि H2O का सूत्र ऐसे होता है O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। जिसमें H के साथ O रहा उसमें क्या टेंडेंसी आ जाती है? उसमें जिसके साथ H के साथ हो रहा उसमें H बॉन्ड बनाने की क्षमता आ जाती है। तो पानी में भी H बॉन्ड और शराब में भी H बॉन्ड। यही कारण है कि पानी में शराब घुलनशील हो जाता है। भले पानी आपका इनऑर्गेनिक है, पानी आपका इनऑर्गेनिक है, लेकिन एल्कोहल आपका ऑर्गेनिक है बच्चों। ठीक है, अब यही कारण है बच्चों कि अब बात करते हैं बच्चों चीनी की। तो चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है बच्चों, O11 होता है। ये आपका शुगर का सूत्र होता है। अब बताइए इसमें भी हाइड्रोजन के साथ O आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बताइए, हाइड्रोजन के साथ O आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया बच्चों, उसके अंदर कौन से बॉन्ड बनाने की क्षमता? H बॉन्ड बनाने की क्षमता। और आपका ये आपका क्या है बच्चों? पानी है। पानी का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O। और इसमें भी अगर देखा जाए तो O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H होता है। तो यहाँ पे भी बच्चों H के साथ O आ गया तो इसमें भी H बॉन्ड बनाने की क्षमता। इसलिए भले वाटर इनऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो और शुगर आपका ऑर्गेनिक हो, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो उसमें घुलनशील हो जाएगा। किसके कारण? H बॉन्ड के कारण। किसके कारण? H बॉन्ड के कारण। और इसी H बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एल्कोहल भी आपके पानी में घुलनशील होता है बच्चों। अब चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी? देखिए बच्चों देखिए बच्चों, बाजार में जाइएगा तो बाजार में आपको सिरका मिलता है। सिरका का सूत्र क्या होता है? तो पहले ग्लूकोज की बात समझ लेते हैं बच्चों, ग्लूकोज क्या कहता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है बच्चों C6H12O6। तो बताइए हमारा ग्लूकोज भी बच्चों पानी में घुलनशील होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी H के साथ O आ गया है, आ गया है ना बच्चों। तो इसमें भी कौन सा बॉन्ड बच्चों? H बॉन्ड। तो जब H बॉन्ड इसमें भी पाया जाएगा, ठीक है, H बॉन्ड इसमें भी पाया जाएगा, तो भले ही आपका ग्लूकोज
आपका ऑर्गेनिक क्यों ना हो जाए, ये आपका पानी में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पानी में भी क्या पाया जाता है बच्चों, एच बॉन्ड पाया जाता है। अब पानी भले इनऑर्गेनिक क्यों ना हो जाए। उसी तरह से बच्चों सिरका, बाजार में जाना तो कहना कि हमें सिरका दीजिए, वो सिरका आपको दे देगा। ठीक है बच्चों, सिरका मतलब वो एकदम पानी जैसा होता है बच्चों। सिरका भी मतलब हम रखे हैं सिरका अभी फ्रिज में, लेकिन आपको अभी नहीं दिखा सकते हैं। मैगी वैगी बनाते तो उसमें डलवाते थोड़ा। तो देखिए बच्चों, अगर आप कहीं गए बाजार में, कहे कि हमको सिरका दीजिए, तो सिरका का सूत्र जानते हो क्या होता है, CH3COOH होता है। ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। और ये एसिटिक अम्ल होता है जो सिरका में पाया जाता है बच्चों। और ये सिरका में पाया जाता है, तो हम यहाँ पे बच्चों आप लोग देखे होंगे कि इसमें भी इसका अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डालोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H, यानी H के साथ O आ गया, यानी इसमें भी कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा बच्चों, तो इसमें भी आप लोग को मालूम है बच्चों H बॉन्ड पाया जाएगा। और H बॉन्ड पाए जाने के कारण बच्चों जब इसको आप पानी में डालोगे बच्चों, तो ये पानी में घुलनशील हो जाएगा। यानी लाइक डिजॉल्व लाइक थेसिस हर जगह काम नहीं करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पानी में घुलनशील हो जाते हैं। और किस कारण घुलनशील होते हैं, तो पानी में भी कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, H बॉन्ड। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के कारण वो भी क्या होते हैं बच्चों, OH के कारण उसमें भी H बॉन्ड बन जाता है। H बॉन्ड बनने के कारण वो पानी में H बॉन्ड बना के क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहे बच्चों कि नहीं लाइक डिजॉल्व लाइक थेसिस सही है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। लाइक डिजॉल्व लाइक थेसिस गलत भी होता है। तो आज आप लोग को बहुत सारी चीजें समझने को मिले हो गई। तो आज का क्लास कैसा लगा बच्चों, जरा हमें बताइएगा। और ये प्रॉपर्टी थी, अभी तो धीरे धीरे करके सारी चीजें हम आप लोग को समझाएंगे बच्चों। और आप लोग को बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आप लोग को स्टोर करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विद्वान बना देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और ये ऑर्गेनिक का आज का सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ।